हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सिटी और आज हम बात करने वाले हैं मिस कैरेज के कितने दिनों बाद हम दूसरी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अब हमारा पहले मिस कैरेज हुआ है तो कितना टाइम लगता है बॉडी को रिकवर करने में, पुराने हॉर्मोन्स को जो कि मिस कैरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको हमारी बॉडी से फ्लश आउट होने में। तो आइए हम इन सब बातों को जानने से पहले ये देखते हैं कि अबॉर्शन कितने टाइप से हो सकता है। अबॉर्शन आपका दो टाइप से हो सकता है। एक तो ऑटो कि अपने आप ही हो गया, जो कि जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, या जब आप बड़ी एज में प्लान कर रहे हैं तो कई बार आपको पीरियड्स आए उससे पहले ही अपने आप ही वो मिसकैरेज हो जाता है। और दूसरा होता है जिसके लिए आपको डीएनसी करवानी पड़ती है। डीएनसी ज्यादातर 3 मंथ के बाद वाली प्रेगनेंसी पे करानी पड़ती है, और दूसरा कभी कभी 3 मंथ से पहले आपने मेडिसिन की हेल्प से मिसकैरेज किया है या करवाया है और वो इनकम्प्लीट हुआ है, तो आपको फिर वो प्रॉब्लम 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहती है, तो अल्टीमेटली आपको डीएनसी करानी पड़ती है। तो अब हम ये देखेंगे कि 2 तरीके का जब आपका मिसकैरेज है तो उसमें अगर वो बिफोर पीरियड वाला है, पीरियड से पहले ही वो अगर मिसकैरेज हो गया है तो आपको कुछ भी रुकने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट मंथ से ही, यानी कि जैसे जनवरी की 15 तारीख को आप ओव्यूलेट हुए और 15 तारीख के बाद सपोज 27 तारीख तक जो है वो इम्प्लांट भी हो गया, लेकिन 29-30 में क्या हुआ, वो मिसकैरेज हो गया, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट मंथ से, यानी कि जो फरवरी में आपका मंथ आएगा उसमें आप ओवुलेशन ट्रैक करिए, आप उसमें कंसीव कर सकते हैं। सिर्फ आपने ध्यान क्या देना है कि अपनी बॉडी में आपको ध्यान देना है कि कैल्शियम सफिशिएंट हो, आप कैल्शियम डेफिशिएंट ना हो, आप हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट ना हो, आयरन सफिशिएंट हो, आपकी बॉडी में विटामिन्स हो सारे, और आप मल्टीविटामिन में B12 को ज्यादा ध्यान देंगे, विटामिन डी को ध्यान देंगे, और साथ में आप फॉलिक एसिड की टैबलेट लेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी के एग मिलेंगे। हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी रेस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म काउंट या स्पर्म की कहना चाहिए मॉर्फोलॉजी, कि अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं और अच्छी क्वालिटी का एग होता है तो वो बेबी आगे हेल्दी ग्रो करता है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज भी खराब होती है तो आप देखते हैं कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि पीरियड से पहले ही वो मिसकैरेज हो गया, या आपने अचानक बहुत एक्सर्शन कर लिया, आपने जर्नी कर ली और आपकी जो बॉडी है वो वीक है, तो इस टाइप के अबॉर्शन होते हैं जिसमें आपको रुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। डाइट कम है तो एल्कलाइन डाइट पे रखिए अपने आप को, जिससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो नेचुरली रिकवर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और आप ये सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आफ्टर पीरियड, यानी कि आपके पीरियड की डेट मिस हो गई और उसके बाद 7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया था, फिर आपका अबॉर्शन हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस जो हैं उसमें यही होते हैं कि या तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं थी, उसका जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं था, या एग का जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं था, या वही कॉमन फैक्टर कि आपने जर्नी कर ली, आपने कोई दवाई ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग खा ली, या आपने कोई और चीज ऐसी खा ली जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। अब ये जो आफ्टर पीरियड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते ही नहीं है, अभी कोई अनमैरिड लड़की होती है, या आप अब की अभी नई नई शादी हुई है, या आप अभी करियर ओरिएंटेड हैं, तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, और फिर आप परेशान होते हैं कि मेडिसिन से वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम पीरियड्स के बाद बनता जाता है उतना सैक बनता जाता है, और फिर उसको श्रेड ऑफ होने में, यूट्रस से उसकी पूरी लाइनिंग को और बेबी को बाहर निकलने में टाइम लगता है। खास तौर से अगर आपकी उम्र कम है, आपकी सर्विक्स अभी नहीं खुली है, आपका जो है आपकी एक भी डिलीवरी पहले नहीं हुई है,
तो उस केस में अगर आप मेडिसिन से सोचते हैं कि हो जाएगा, तो दोनों चांसेस होते हैं कि मेडिसिन की हेल्प से अबॉर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इफ यू आर लकी, वो पूरा की पूरा हो गया, तो भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी से वो हॉर्मोन्स 15 दिन बाद खत्म हो जाते हैं और जितनी जल्दी आपका अबॉर्शन हुआ है उतनी जल्दी क्या होते हैं, आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है। साथ में आपने इन सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना है। लेकिन आपको अगर डीएनसी करानी पड़ी है, यानी कि मेडिसिन से क्या हुआ था, वो इनकम्प्लीट हुआ था और आपको फिर दोबारा से क्या हो रही थी, बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, या तो आपको ब्लड क्लॉट्स जा रहे थे, ब्लीडिंग हो रही थी नॉन स्टॉप या इरेगुलर, 12-12 दिन बाद पीरियड आ रहे हैं, 14 दिन बाद पीरियड आ रहे हैं, तो उसका एक रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने 15 जनवरी को टेबलेट खाई और जो बेबी आपके अंदर था वो क्या हुआ, अबॉर्ट हो गया। लेकिन अबॉर्शन के बाद क्या हुआ कि 4-5 दिन बाद जब पीरियड्स, अब वो ब्लीडिंग आपकी रुक गई, वेजाइनल ब्लीडिंग रुक गई, तो क्या होता है, ब्लीडिंग के बीच में ही नेक्स्ट साइड की ओवरी से दोबारा से ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ताकि वो ओवुलेट हो सके। तो 15 दिन बाद या 14 दिन बाद या 13 डेज के बाद क्या होगा, वो ओवुलेट होगा और आपकी बॉडी में इस मेडिसिन का इफेक्ट अभी है, तो वो उस ओवुलेट वाली जो ओवरी से जो ओवुलेशन हुआ है उसका आप देखते हैं बाहर निकल जाता है और आपको कंसीव नहीं होता और आपको पीरियड्स दोबारा आ जाते हैं। तो ऐसा आपको एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कितनी मेडिसिन ली है। कभी कभी आप मेडिसिन लेते हैं, उसकी डोज ज्यादा होती है, कभी कभी आपने मेडिसिन ली और वो पूरी की पूरी बाहर ब्लड से नहीं गई, रीजन कुछ भी रहा, आपने पानी कम पिया, आपने डाइट अच्छी नहीं ली, आपके हॉर्मोन्स जो कि उसको एक्सपेल करके एस्ट्रोजन ज्यादा बनना चाहिए था वो नहीं बना, और बीटा एचसीजी हार्मोन जो है मेडिसिन वाला वो आपकी बॉडी में रह गया। तो इस चक्कर में आपको 15-15 दिन बाद दोबारा क्या आने लग जाते हैं, पीरियड्स आने लग जाते हैं। इस ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको 1 या 2 महीने के अंदर ही कह देते हैं, 1 या 2 पीरियड्स के बाद ही कह देते हैं कि आपका जो कुछ पोर्शन है वो अंदर रह गया है, तो आपको डीएनसी करानी पड़ेगी। जब आप डीएनसी करा लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि विद इन 5-10 डेज जैसे ही आपकी ब्लीडिंग खत्म हो, बीटा एचसीजी लेवल जो है बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, और जब ओवरी ओवुलेट कर रही है वहां से जो एस्ट्रोजन बन रहा है उसका लेवल बढ़ता जाता है और आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको 3 मंथ से पहले हुआ है और 3 मंथ के बाद हुआ है, तो 3 मंथ के बाद वाले में तो प्रॉपर क्या होता है, आपको रेस्ट के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत सारा आयरन, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं बॉडी की तरफ चले गए, बेबी की तरफ चले गए हैं। और ये जो 3 महीने के बाद वाला अबॉर्शन होता है, इसके लिए ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि कोई ना कोई एक्सीडेंटल ही होता है या आप इंटेंशनली कराते हैं। लेकिन जो 3 मंथ से पहले वाला होता है उसमें जेनेटिक रीजन होता है एक, या आपकी अपनी इच्छा होती है कि भाई आप अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि डीएनसी आपने करा ली और वो आपके, अब आप डीएनसी के बाद, मैं इसी चार्ट को यूज कर रही हूँ दोबारा, डीएनसी के बाद एक तो आप 3 महीने से पहले प्लान करें और दूसरा 3 महीने के बाद प्लान करें। सपोज अगर हम 100 लेडीज ऐसी ले जिनका अबॉर्शन डीएनसी से हुआ और 100 लेडीज ऐसी ले जिनका डीएनसी से अबॉर्शन हुआ 3 मंथ के, अब ये क्या है, मतलब 3 मंथ के अंदर या 3 मंथ के बाद, दोनों हमने एक जैसे केसेस लिए। तो 100 लेडीज को हमने कहा कि आप 3 मंथ से पहले, ऐसी स्टडी आई है कि आप 3 मंथ से पहले दोबारा प्लान करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मंथ से, सेकंड मंथ से, थर्ड से, और इनको हमने कहा कि आप 3 मंथ तक वेट करिए, अपनी बॉडी को रिकवर करिए और फिर आप प्लान करिए। तो सरप्राइजिंगली जो कि पहले कहा जाता था कि आप 3 मंथ कम से कम रुको, अब ये स्टेप बैक ले ली गई है एडवाइस, यानी कि अब ये एडवाइस नहीं दी जाती है, क्योंकि देखा गया इन केसेस में जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया इनमें 50% ही लेडीज कंसीव कर पाई जल्दी से, जबकि इस केस में
70% लेडीज ने क्या किया, कंसीव किया। तो आपके कंसीव करने के चांसेस अगर आप 3 मंथ के अंदर अंदर प्लान करते हैं तो और ज्यादा होते हैं। और दूसरा, जो बेबी, हेल्दी बेबी और पूरी प्रेगनेंसी चली, एक तो कंसीव करना और फिर उसके बाद डिलीवरी करना बेबी की, तो ये लेडीज केवल 36% लेडीज ही क्या कर पाई, हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाई, जबकि इनके केस में क्या था, 71% लेडीज ने हेल्दी बेबी को बर्थ दिया। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी पहली वाली थी एडवाइस कि आप 3 महीने रुको, अपनी बॉडी को रिकवर होने दो, ऐसा नहीं है। आप वो सब काम, जब आपको पता है कि आप अबॉर्शन कराने जा रहे हैं, तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, आप विटामिन ले सकते हैं, अपने आप को आप एल्कलाइन डाइट पे रख सकते हैं, और आप 3 मंथ से पहले प्लान कर सकते हैं। रादर अगर आपका अबॉर्शन पहले ही हो गया 7-8 दिन के अंदर, या 7-8 दिन पहले या 7-8 दिन बाद, तो आप सेम मंथ से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन के लिए अगर आप चाहें तो एक अल्ट्रासाउंड अपने डॉक्टर से करा लीजिए कि पहले का पोर्शन कुछ बचा तो नहीं है, और दूसरा आप HCG लेवल चेक करा लीजिए कि वो डाउन आ गया है। तो ये दोनों टेस्ट कराने के बाद आप फर्स्ट मंथ से ही प्लान कर सकते हैं। अपनी डाइट को अच्छा रखिए और हेल्दी बेबी को बर्थ दीजिए, अपने चांसेस बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।